ज़ारा और जेन ने आपस में एक कंपटीशन करने का डिसाइड किया है। क्या आप जानते हैं कि वो किस बारे में compete कर रहे हैं? उन्होंने अपने बगीचे को सुंदर प्लांट से सजाने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये पूरा कंपटीशन किसके बारे में है? ये एक प्लांट को लगाने और पालने से जुड़ा एक साधारण कंपटीशन था। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जिसका भी प्लांट पहले बढ़ेगा और उस पर फूल आएंगे, वो ही इस कंपटीशन का विजेता होगा। जेन ने कुछ बीज बोए, जबकि ज़ारा ने चतुराई से एक गुलाब की ब्रांच लगाई। ज़ारा ने ये कैसे किया? उसने एक पूरी तरह से उगे हुए प्लांट की डाली को काटा जिस पर कुछ बड भी थे। फिर उसने बहुत सावधानी से उसे गीली मिट्टी में लगा दिया। कुछ ही दिनों में ज़ारा के गुलाब के प्लांट के रूट्स और शूट्स बढ़ने लग गए थे। जेन के प्लांट का क्या हाल था? वो सिर्फ जमीन के ऊपर दिखने लगा था। कुछ ही हफ्तों में ज़ारा के गुलाब के प्लांट पर एक सुंदर गुलाब आ जाता है और वो कंपटीशन जीत जाती है। जो मेथड ज़ारा ने यूज किया था उसे क्या कहते हैं? खैर, हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब एक पेरेंट प्लांट के शरीर का हिस्सा एक नए प्लांट्स को जन्म देता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के इस मेथड को यूज करने के लिए हम एक प्लांट के स्टेम, लीव्स, रूट्स या शूट्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक प्लांट को कितने इंडिविजुअल पेरेंट प्लांट्स की जरूरत है? सिर्फ एक। और इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या था जो इस कंपटीशन में देखा गया? ये नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने का बहुत ही तेज तरीका था और इसे सीड की जर्मिनेशन के लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। हम इसके और भी कई फायदों के बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किन दूसरे तरीकों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बेसिक तरीका है कटिंग का प्रोसेस। प्लांट का एक हिस्सा कट किया जाता है और मिट्टी में लगा दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ कटिंग पर कम से कम कुछ बड्स मौजूद हों। जैसे ही कटिंग गीली मिट्टी में या मैन्योर में लगाई जाती है, उसके रूट्स बढ़ने लगते हैं और उसके खुद के शूट्स आने लगते हैं और अंत में एक नया प्लांट बन जाएगा। दूसरे प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स होते हैं जो शामिल होते हैं। दो प्लांट्स? ये कैसे मुमकिन है? ये कुछ ऐसे काम करता है। एक प्लांट यहाँ एक मैच्योर प्लांट है जिसके रूट्स हैं। दूसरा एक डिजायर्ड प्लांट, यानी कि हमें जो प्लांट चाहिए उससे ली गई कटिंग है। मैच्योर्ड प्लांट को स्टॉक कहा जाता है, जबकि कटिंग को सायन कहा जाता है। मेन प्लांट पर एक स्लांट कट किया जाता है और वैसा ही एक कट सायन के बेस पर किया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और हमें बहुत ध्यान से उनके कैम्बियम या उनके वैस्कुलर टिश्यूज को एक सीधे तरीके से रखना होता है। ये पाइप्स की तरह काम करते हैं जो मटेरियल्स को एक नए सायन तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर ये अलाइन नहीं होते हैं तो सायन न्यूट्रिशन की कमी के कारण सूख जाएगा। क्या हमें कुछ और करना पड़ेगा? एक बार जैसे ही ये दो कट किए हुए हिस्से जोड़ दिए जाते हैं तो ये जरूरी है कि इन्हें एक कपड़े से बांधा जाए। हमें इसे एक पॉलीथीन शीट के साथ भी कवर करना होगा, इसे किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? दोनों प्लांट्स के जख्म भर जाएंगे और सेल्स जुड़ जाएंगे और एक सिंगल प्लांट बन जाएगा। तब सायन स्टॉक का एक अहम हिस्सा बन जाएगा और उसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा और वो फूल और फल भी देगा। आपके ख्याल से रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड के क्या फायदे हैं? सायन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं वो स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिल जाएंगे। सायन थोड़े ही समय में बीज और फूल भी प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ कुछ और तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैं जो हम अपने अगले लेसन में देखेंगे। हमें यकीन है कि आपको इन्हें सीखने में मजा आएगा।